पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है। 1:15 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इसका पहला मैच होगा। शाहीन अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल जो थे हमारे, उसके आंसर हमें मिले इन एक दो दिन में, क्योंकि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क थे कि सीनियर प्लेयर्स को T20 की परफॉर्मेंस पे ओडीआई से कैसे ड्रॉप कर दिया, अगर स्पेसिफिक प्लेयर्स को किया तो आगा को क्यों नहीं किया। तो काफ़ी क्वेश्चन थे, तो उनके आंसर हमें शाहीन ने भी दिए। माइक हेसन की स्टेटमेंट से भी क्लियर होगा, कुछ जो है ना क्लैरिटी अभी मिसिंग है। खैर, हम बात करेंगे। ये मैच, पहला मैच होगा शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में ये मैच खेला जाएगा। और ये शेरे बंगला स्टेडियम है ढाका में, इसकी हिस्ट्री है भाई साहब। इसमें अच्छी खासी कैपेसिटी है क्राउड के लिए, 26,000 का क्राउड भाई साहब इस मैदान में जो है ना उसकी कैपेसिटी है। और ये इस ग्राउंड में 120 वनडे इंटरनेशनल होस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 56 जो है ना वो बैटिंग फर्स्ट वाले ने जीते हैं, और 62 जो है वो बैटिंग सेकंड वाली ने अपने नाम किए हैं शेरे बंगला स्टेडियम में। तो इसकी क्या दर्शाता है, जो हमने रीसेंट सीरीज देखी है, T20 लगा लो, ओडीआई लगा लो, एक तो बांग्लादेश अपने घर में किसी को जीतने नहीं देती, ठीक है, क्योंकि विकेट इतने स्लो बनाता है कि जो उनको यूज टू होता है कम से कम। अगर आप T20 भी देखें, बांग्लादेश क्रिकेट क्यों डिक्लाइन हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो विकेट्स वो अपने घर में बनाते हैं वो 120 वाली होती है, वो बहुत स्लो होती है। उनके जो बैटर हैं उनको कभी अच्छी सर्विसेज मिली ही नहीं जहाँ पे वो खेलें, उनकी प्रैक्टिस ही वैसी नहीं है। तो जब आप वर्ल्ड लेवल पे compete ही नहीं कर पाते तो आपकी टीम की स्ट्रगल साफ नज़र आती है। पिचेस का बहुत रोल है, क्योंकि एक टाइम पे 2019 के टाइम पे बांग्लादेश क्रिकेट पीक कर रहा था। 2015 में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, 2019 में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था। हर टीम को वो जो है ना टक्कर दे रही थी। उसके बाद ये पिचेस, ये जो सिस्टम आया इनका सिस्टम खराब था, जिसकी वजह से डिक्लाइन गया। तो ये अपने घर में इंग्लैंड को भी ले आओ ना, ऑस्ट्रेलिया को भी ले आओगे तो ये नहीं जीतने देगी। इवन 2023 में इन्होंने इंडिया को हराया हुआ है अपने घर में। तो अपने घर में भाई साहब ये बहुत शेर है, और शेरों के सामने आपने वो कहते हैं ना अनकुक्ड फूड डाल दिया, ठीक है, कच्चा खाना डाल दिया, यंग बॉयज डाल दिए, जो कि मतलब अभी उस तरह उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, और डिफ़िकल्ट प्लेस है बांग्लादेश टूर करने के लिए। खैर, इसके अलावा हिस्ट्री है, इसका एक रिकॉर्ड भी है, यूनिक रिकॉर्ड। यहाँ पे 185 रन किए थे इसी शेरा बंगाल स्टेडियम में 2011 में शेन वॉटसन ने। तो उसके बाद टेस्ट मैचेस भी होस्ट किए हैं, 28 टेस्ट मैचेस और 63 T20 मैचेस जो है ना वो होस्ट किए हैं। हेड टू हेड अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान काफ़ी हेड है। ओडीआई की बात करूं तो 39 ओडीआईज हो चुके हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के, जिसमें से सिर्फ 5 ही बांग्लादेश जीता है, बाकी 34 पाकिस्तान जीता है। रिस्पेक्टिवली T20 में भी 5 बांग्लादेश जीता है, 21 पाकिस्तान जीता है। टेस्ट मैचेस में 12 पाकिस्तान जीता है, 2 बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से हमेशा जो पलड़ा है हमारा बाड़ी ही रहा है। और बांग्लादेश लेकिन अपने घर में 3-0 से हमें हरा चुके हैं। यानी 2016 में एक सीरीज होती है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान की, पाकिस्तान तब रीबिल्डिंग फेज में थे, अजहर अली कैप्टन थे, और 3-0 से वो सीरीज बांग्लादेश ने जीती। तो यानी 2016 में आपने ओडीआई मैच पाकिस्तान को हराया, तो उसके बाद बीच में आपने सिर्फ 2 ही मैचेस हराए हैं 2016 के बाद 26 तक, 2 मैचेस हराए। इट्स मीन कि आप बड़ी टीमों को हराने में नाकाम रही है। अभी एशिया कप था ना, एशिया कप से पहले 2025 के एशिया कप इन्होंने अपने घर में पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। हर टीम को ये हराते हुए आ रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे। जैसे वे दुबई की पिचेस पे आए ये एक्सपोज हुए बिल्कुल भी। तो लेकिन अपने घर में नहीं हारते, ये इनकी खासियत है। अपने घर में इनका मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता देता हूँ कि अपने घर में इनका क्या है भाई साहब। 11 बायलैटरल ओडीआई सीरीज में से 8 ये जीते हैं अपने घर में 2021-22 से। ओपोनेंट्स बता देता हूँ, 2021 में इन्होंने बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ को हराया, फिर श्रीलंका को हराया, अफगानिस्तान को हराया, इंडिया को 2-1 से हराया, फिर इंग्लैंड से ये सीरीज़ हारे थे। तो ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे अपनी लास्ट 8 सीरीज़ में, तो भाई साहब इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो इट्स अ टफर जो है ना मैच होने वाला है, पाकिस्तान के लिए इजी नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या है, और शाहीन ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे बता दिया कि 3 डेब्यूटेंट उनके होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने नाम लिया शमाइल हुसैन का। उसके बाद उन्होंने कहा मास सदाकत खेलेंगे, ठीक है। तीसरा मेरे जहन से निकल गया, ये 2 तो पक्का खेल रहे हैं कल का मैच, मास सदाकत और शमाइल हुसैन। और शमाइल हुसैन नंबर 3 पे खेलेंगे सरप्राइजिंगली।
क्या साहिबजादा फरहान नंबर 3 के लिए सूटेबल नहीं थे? मुझे ऐसा लगता है साहिबजादा फरहान को इनिंग बिल्ड करनी आती है। शुमाइल हुसैन क्योंकि एक नेचुरल ओपनर है, अगर शुमाइल को आपने मौका देना था तो आप ओपनिंग पे देते, क्योंकि हमने देखा है माज सदाकत जो है पीएसएल में डाउन द ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि माज ओपन करेंगे और शुमाइल नीचे आएंगे। शुमाइल इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, उनकी मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि जो चेंजिंग्स हमने टी20 में करनी थी वो हम ओडीआईज में क्यों कर रहे हैं? ओडीआईज में आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बैक करना है। शाहीन की एक बड़ी वियर्ड सी बात मुझे लगी कि वो कह रहे थे कि यार बाबर को ड्रॉप नहीं किया, हम तो यंगस्टर्स को चांस देना चाहते हैं जो हमारा फ्यूचर है। आप ज़रूर दें चांस, लेकिन जब आपका वर्ल्ड कप बिल्कुल सर के ऊपर है 2027 का, जिसमें 6-8 मंथ है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्ल्ड कप की जो तैयारी होती है वो 60-1.5 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। जो मिशन वर्ल्ड कप शाहीन कह रहे हैं ना, तो किस बेस पे आप कह रहे हो शाहीन? जब आपकी ये टीम तो कतन ही नहीं खेलेगी ना वर्ल्ड कप। जो टीम वर्ल्ड कप खेलेगी उसका कॉम्बिनेशन सेट करते करते टाइम लगता है। आगे पीएसएल आनी है, आपके पास टाइम कितना है? कोई टाइम नहीं अपनी टीम को सेटल करने के लिए। आपने यंग बॉयज़ को भेज दिया। टी20 सीरीज होती तो समझ में आता है, ये सारी चेंजिंग उस पर करो। तो कभी भी अभी देखा ना, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी जो टी20 साइड है वो डिफरेंट है, ओडीआई साइड जो डिफरेंट है, टेस्ट टीम डिफरेंट है। हमारे भाई साहब टी20 की परफॉर्मेंस पे टेस्ट पे डाल देते हैं, सिस्टम की कमी है। तो शाहीन का कोई समझ नहीं आ रहा कि ये भाई ये जो चेंजिंग है शाहीन साहब, ये टी20 के बच्चे हैं। मां सदाकत की कोई लंबा लिस्ट एक करियर नहीं है, शुमाइल हुसैन का भी कोई लंबा करियर नहीं। ऑफ कोर्स दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, लेकिन अभी उनको कुक होने दो, ठीक है। वो कुक होंगे तो ही वो ठीक होंगे, ठीक है। अभी उन्होंने कुछ उखाड़ा नहीं है। जैसे साद मसूद की एग्जाम्पल ले लो आप, 3 लिस्ट ए के मैचेस सिर्फ खेले और उस बेस पे वो ओडीआईज पे आ गए। फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर जहां पे उन्होंने परफॉर्म किया उस फॉर्मेट में चांस देना बनता है, ठीक है। तो आगा को नहीं आपने दिया, ठीक है। मैं मानता हूं कि बाबर को आपने ड्रॉप नहीं किया, प्लेयर्स आपके वापस आएंगे, लेकिन मसला ये है कि यार समझ क्लैरिटी मिसिंग। आप एक तरफ फ्यूचर कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि किसी ने किसी को ड्रॉप नहीं किया, तो ये भी समझ से बाहर है। माइक हेसन इतना बोंगे डिसीजन, क्या माइक हेसन सिर्फ एक कठपुतली है? फैसले जो पीछे वाले करते हैं। अगर ऐसी बात है तो माइक हेसन को रिजाइन कर देना चाहिए, शाहीन को रिजाइन कर देना चाहिए, अगर फैसले आपके नहीं माने जाते। अगर टी20 की परफॉर्मेंस पे ओडीआई से बदले लेने हैं तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। बाबर आजम से करो बात, उसको कहो कि यार आपको हम टी20 में नहीं देख रहे। ऑफकोर्स उसको भी पता है कि मेरा टी20 कैरियर ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है, बाबर की नहीं जगह बनती टी20 में, उसको भी पता है। ओडीएस में फोकस करें अपने फॉर्मेट में, इनको प्रॉपर रन दो, इनसे प्रॉपर बात करो कि यार आपने अपने पोटेंशियल पे खेलना है। बैटर्स ने, क्योंकि बैटर कभी भी स्टेप अप नहीं किए कभी भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में। आपकी ओडीआई टीम थोड़ी सी सेटल्ड थी चैंपियन ट्रॉफी से पहले। आपने छेड़ा क्या, साइम अयूब गया, उसके बाद पूरी टीम तोड़ी, पार्ट टाइमर्स को डाला। पार्ट टाइमर्स को डालना किसकी गलती थी? ये जो आकिब जवेद साहब तब कोच थे उनकी गलती थी, ठीक है। टीम सेटल्ड थी, टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया था, उनके घरों में जाकर हराया था, तो टीम बुरी नहीं थी। और चैंपियन ट्रॉफी के पहले राउंड में 3 घंटे में हम बाहर हो गए। उसका मेन कल्प्रिट था आकिब जवेद, क्योंकि उसने बाबर की एक्चुअल पोजीशन से हटा के उसको ओपनिंग करवाई। और यहाँ पे भी जो बाबर का भी कसूर है डेफिनेटली, लेकिन नंबर 4 का वो प्लेयर नहीं है। यहाँ तो उसका एक्चुअल नंबर 3 था। और आगा जी जो रेफरेंस देते रहे टी20 में भी, तो वो नंबर 3 पे बाबर ने परफॉर्म किया, ओपनर परफॉर्म किया, नंबर 3 पे परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप में भी उसका आखिरी वर्ल्ड कप था, उसको गलत यूटिलाइज किया, ठीक है। अब इधर शमाइल रन कर देगा, क्या बाबर नंबर 4 पे चले जाएंगे, रिजवान 5 पे चलेंगे? तो ऐसे नहीं टीमें बनती। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। खैर, दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये जो बांग्लादेश की कंडीशन के लिए बांग्लादेश का स्क्वाड जो है ना, मैं एक दफ़ा पढ़ के सुना देता हूँ। मेहंदी हसन मिराज बहुत अच्छे ऑलराउंडर, इनके कैप्टन सोमे सरकार बहुत अच्छे प्लेयर, उसके बाद सैफ हसन, तंजीम हसन, नजमुल हसन शांटो, फिर उसके बाद तरीद हरोडी, लितन दास, अफीफ हुसैन, ठीक है। उसके बाद इस्लाम बोहियान, उसके बाद रशीद हुसैन, तनवीर इस्लाम, मुस्तफ़ीज़ुर तस्कीन, शरफुल, नाहिद राना। बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा है, बैटिंग अटैक भी अच्छा है। इनके सामने इन एक्सपीरियंस शाहीन की साइड, तो चांसेस जो है ना 60-40 है। 60% आई गो विद बांग्लादेश, 40 विद पाकिस्तान, क्योंकि हमने रिसेंटली भी देखा है कि जब जब सीरीज़ होती है और अपने घर में बहुत लीथल है, तो इस सीरीज़ से यंगस्टर्स को ठीक है थोड़ी बहुत लर्निंग मिल सकती है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए प्लेस नहीं है। डेफिनेटली एक आधा यंगस्टर होता तो समझ में आता, लेकिन आपने पूरी मतलब काफ़ी प्लेयर यंग हैं, ठीक है। तो खैर प्लेइंग 11 क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाते हैं। हम बात करेंगे ओपनर जो है माज सदाकत और साहिबजादा फरहान, तीसरा प्लेयर साहिबजादा फरहान है।
साहिबजादा फरहान और माँ सदाकत ओपन। नंबर 3 पे शमाइल, 4 पे रिजवान, 5 पे आगा सलमान, 6 पे हुसैन तलत, 7 पे फ़हीम अशरफ, 8 पे 8 पे अबरार अहमद, फिर उसके बाद फैसल अकरम 9 पे, शाहीन 10 और हारिस रऊफ़ 11। हारिस रऊफ़ को खिलाएंगे क्योंकि दोस्ती भी तो है ना, दोस्ती निभानी है, लेकिन अगर एक्चुअल बंदे की अगर जगह बनती है वो वसीम जूनियर है। लेकिन क्योंकि माइक हसन को फ़हीम बहुत पसंद है, फ़हीम की जगह वसीम जूनियर भी खेल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ को कहूँगा कि यहाँ पे स्पिनिंग कंडीशन है, क्या हम साद मसूद का डेब्यू करा सकते थे, लेकिन वो इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि हमारे कैप्टन ने बोल दिया कि हम सिर्फ 3 ही डेब्यूटेंट पे जा रहे हैं, तो टॉप 3 के ही हमारे जो डेब्यू कर रहे हैं, ठीक है, वो डेब्यू नहीं कर रहा। तो आगा भी बॉलिंग कर लेते हैं, माँ सदाकत भी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते तो हम साद मसूद, क्योंकि बैटिंग का भी ऑप्शन है, हमारे क्या कोच को तो बहुत पसंद है ऑलराउंडर्स, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेरिट पे जाओगे तो वसीम जूनियर की जगह बनती है, ठीक है। शेर बंगाल में ये मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। मिशन 2027 कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। शाहीन अफरीदी पास अच्छे कैप्टन हो आप, पीएसएल का जो गरूर है वो आप नेशनल टीम पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बड़े कैप्टन आए पीएसएल जीतने वाले, कभी भी उनका इम्पैक्ट हमें आईसीसी में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखेंगे कि आपका मिशन वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है, मतलब अभी पूरी एकदम से आपकी टीम चेंज हो जाएगी। अभी हमारा 27 में वर्ल्ड कप है ना, उससे 1 महीना पहले बाबर की पोजीशन चेंज कर देंगे, पार्ट टाइमर्स को ले आएंगे, ऑलराउंडर बढ़ देंगे, ठीक है। सारी टीम चेंज कर देंगे, आकिब जावेद को ले आएंगे, फिर उसको निकाल देंगे, शादाब खान वापस आ जाएगा, नवाज चाहिए हमें, वो इन फ्लैट विकेट्स में परफॉर्म करके फिर ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पीएसएल आ रहा है। पीएसएल में शादाब खान हाईएस्ट विकेट टेकर प्लस 400 रन बनाएंगे, ठीक है, वो उनको ऊपर ले आएंगे। ये होना है क्योंकि पीएसएल आ रहा है, सबका दा लगना है इधर, ता पंजाबी में हम कहते हैं दा लग गया। तो ये जो है ना फेक हीरोज, इन्होंने फिर हीरो बन जाना है, ठीक है। अच्छी बात है, पीएसएल की फ़ैन बेस होनी चाहिए, ठीक है। पीएसएल पे हम लहदा वीडियो करेंगे क्योंकि पीएसएल में एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, जो कि या तो आप पिशावर को अपना हिस्सा ना मानो, उसमें सिर्फ एक ही मैच दिया उनको, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खैर, तो ये है हमारा प्रीव्यू अबाउट बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। देखते हैं कल हमारे यंगस्टर्स कैसा करते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी कि ओवर अच्छा करें, मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो, मैं तो ये चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान हारे, ऐसा नहीं है। खैर, कल देखते हैं शाहीन कैसे ऑपरेट करते हैं। अभी तक तो शाहीन ने अच्छा किया है एज कैप्टन, तो हटाना नहीं है, शाहीन अफरीदी ही कैप्टन रहने चाहिए 2027 तक। बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं अभी हट दो, आमिर कह रहे हैं, नहीं भाई, कॉन्टीन्यूटी बहुत मैटर करती है। जिस फॉर्मेट से जिसको हटाना चाहिए वो आगा सलमान है। अभी तक उसको खुद भी शर्म नहीं आई कि मैं रिज़ाइन कर दूं। कैसा मतलब बेशर्म शख्स है कि उसकी अपनी जगह नहीं बनती। कैप्टन अच्छा होता तो मैं मानता, कैप्टन भी बुरा और पैथेटिक प्लेयर इन T20s, उसको शर्म नहीं आ रही कि वो रिज़ाइन करे। मतलब कैसे बेशर्म लोग भी हैं। खेला हो ना अपने सेमीफाइनल या फाइनल, समझ में आता है कि यार नहीं, वी हैव टू गो, या आपने परफॉर्म किया हो तो समझ में आता है ना। परफॉर्मेंस ना कैप्टनसी, फिर भी चेयरमैन साहब मिल रहे हैं, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई साहब उनसे बात कर रहे हैं, उसको खुद भी होना चाहिए। 2023 में बाबर, हालांकि 2 आईसीसी इवेंट का, एक का सेमीफाइनल एक का फाइनल खेलने के बाद 23 में जब नहीं हुआ, बाबर ने रिजाइन दे दिया कि नहीं हुआ भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है। वो मुझे फवाद चौधरी साहब की बात याद आती है, वैसे इररेलेवेंट है। वो कहते हैं कि रिजवान और बाबर इनके 2 बेस्ट प्लेयर हैं और इन दोनों में से कोई एक कैप्टन होना चाहिए, और वो बात बिल्कुल सही है, परफॉर्मर ही कैप्टन होता है। इन ओडीआई की स्पेशली बात कर रहा हूँ, T20 में तो एरा ही चेंज करना है हमने, ठीक है। तो जो आपका बेस्ट प्लेयर है वो कैप्टन होता है। अभी शाहीन अच्छा प्लेयर है, उस तरह से परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, लेकिन अगर कैप्टन बना दिया तो उसको प्रॉपर चांस दो। आगा को सपोर्ट किया था ना कि लास्ट वर्ल्ड कप तब जाना पड़ेगा, वर्ल्ड कप खत्म हो गया, आप चेंज कर सकते हो क्योंकि 28 दूर है, तो 28 तक क्या आगा सलमान कर सकते हैं डिलीवर? अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, आंसर इज बिग नो। और अगर आगा को आपने बैक करना है तो फिर तो आपकी क्रिकेट का जनाजा